रेलवे की तत्काल सेवा को एजेंटों की पहुंच से बाहर रखने का फैसला आपको लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर कर सकता है। रेलवे के अधिकृत एजेंटों का आरोप है कि आईआरसीटीसी ने वेबसाइट की खामियां छिपाने के लिए यह फैसला लिया है, जिसका खामियाजा आम आदमी को उठाना पड़ेगा। टिकट के लिए लंबी लाइन और घंटों का इंतजार, इस सब के लिए दोबारा तैयार हो जाइए। देश भर के 5000 शहरों में फैले रेलवे के लाखों अधिकृत एजेंट सुबह 8 से 9 बजे तक टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। असल में रेलवे ने यह फैसला इस बिना पर लिया क्योंकि रोज सुबह 8 से 9 बजे के बीच आईआरसीटीसी की वेबसाइट हैंग कर जाती थी। लेकिन सवाल उठता है, एजेंटों का आरोप है कि सुस्त सिस्टम से न केवल साइट हैंग होती है बल्कि वो खुद 10 में से केवल एक ही टिकट बुक कर पाते हैं, बाकी सब में एरर रिपोर्ट आ जाती है। अल्टीमेटली सिस्टम जो है वो अगर आप अपग्रेड करते हो तो सब ठीक हो जाती है। आपने कभी स्टॉक एक्सचेंज क्रैश होते हुए देखा है? फिर उनकी सिस्टम होती है, जो लोड है उस हिसाब से वो लोग मैनेज करते हैं। अभी हम सिस्टम में चेंजेस कर रहे हैं, उसके बाद बात करें। एजेंटों के मुताबिक रेलवे के इस फैसले का सबसे बड़ा खामियाजा छोटे शहरों और गांवों के करोड़ों लोगों को उठाना पड़ेगा। कंप्यूटर और इंटरनेट से दूर लाखों लोगों के लिए ये राहत भरी सुविधा थी, लेकिन अब लंबी लाइनों में लगना मजबूरी होगी। और दिक्कत होगी, मिलेगा नहीं लोगों को। 8 बजे आने के लिए 7 बजे आना पड़ेगा यहाँ पे। ये तो मैंने वही बात हुई कि आदमी को परेशानी के ऊपर परेशानी डाला गया। 60-70 आदमी 100 आदमी के पीछे लाइन लगा, 65 प्लस में है, सीनियर सिटीजन के लिए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जानकार कहते हैं कि रोज बढ़ती मुसाफिरों की संख्या के हिसाब से रेलवे के टिकट काउंटर ऊंट के मुंह में जीरे की तरह हैं। रेलवे इन सारे पहलुओं से अच्छी तरह से वाकिफ है। यही वजह है कि फैसला हो जाने के बावजूद इसे लागू कराने को लेकर रेलवे हिचक रहा है। मुंबई से राजीव रंजन और पटना से श्रीकांत प्रत्यूष के साथ राहुल सिन्हा, जी न्यूज दिल्ली। असल में आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर सुबह 1 घंटे एजेंटों के लिए तत्काल टिकटों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है और रोक लगाने के फैसले से इसकी कालाबाजारी का खतरा मंडराने लगा है। रेलवे एजेंटों का आरोप है कि इस फैसले से रोजाना सफर करने वाले करोड़ों रेल यात्री दलालों के चंगुल में फंस जाएंगे। कोलकाता के शंभुनाथ केसरी 2008 में रेलवे के अधिकृत एजेंट बने। 2009 में जब ममता बनर्जी रेल मंत्री बनी तो शंभू को लगा कि पश्चिम बंगाल में रेल और रेल से जुड़े लोगों की किस्मत पलट जाएगी, लेकिन हुआ उल्टा। शंभू का आरोप है कि सुबह 8 से 9 बजे तत्काल टिकट बेचने पर रोक लगाकर रेलवे ने उसके जैसे पश्चिम बंगाल के हजारों और देश भर के 1 लाख एजेंटों के सामने रोजी रोटी का खतरा पैदा कर दिया है, जो रोजाना 2.5 लाख मुसाफिरों को टिकट मुहैया कराते हैं। बहुत से इतना रुपया खर्चा करके मैं कहाँ से पैसा इधर उधर से जुगाड़ करके मैं खर्चा करके जमा करके मैं सिस्टम को ये किया हूँ, और वो अगर बंद हो जाएगी तो मेरा तो पूरा रोजी रोटी ही बंद हो जाएगी। सर कौन मान लेगा? आज हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग भी एक टिकट के पैसे पैसेंजर 10-15 रुपए ले रहे हैं, हमारा घर चला रहे, वो कौन चलाएगा अभी? लेकिन सूत्रों के मुताबिक इस फैसले की सबसे ज्यादा मार रेल से सफर करने वाले करोड़ों मुसाफिरों पर पड़ने वाली है। तत्काल टिकट में दलालों की रोकथाम और घर बैठे टिकट पहुंचाने के लिए आईआरसीटीसी ने कड़े नियमों के साथ देश भर में 1 लाख लोगों को टिकट बेचने की इजाजत दी। लेकिन एजेंट कह रहे हैं कि अब उसी आईआरसीटीसी ने दलालों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। वो रेलवे से सवाल पूछ रहे हैं। करने से उनकी लाइफ पे इम्पैक्ट देखिए। अब अगर आप बोल रहे हैं कि ये ऑथराइज एंटिटी जहाँ पे आप कंट्रोल कर सकते हो, जहाँ पे आप डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हो, अगर वो कुछ गलत करते हैं, इनको बंद करने से यहाँ पे जो जितने भी दूसरे एजेंट है, और आरटीएसए को तो आपने वैसे भी चालू रखा है, उसके अलावा जो अनऑथराइज एजेंट है, जहाँ से ये सारे सिस्टम के पहले लोग बुक करते थे, चाहे वो टाउट्स हो या चाहे अनऑथराइज एजेंट हो, जिनको आप पैसा देके टिकट बुक करवाते थे, जिनकी सारी लाइन में जिनके खुद के लोग लगे रहते हैं सवेरे, अब इन कस्टमर को वहीं जाना पड़ेगा। भारतीय रेलवे इस चीज को सोचेगी कि ये बंद करने से उस गरीब आदमी के ऊपर क्या बीतेगी, जो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर तो टिकट कराना जाएगा, उसमें भी क्या गारंटी होगी उसको टिकट मिल पाएगा? क्या भारतीय रेलवे ये श्योरिटी देती है कि स्टेशन के ऊपर जो टावर्स होते हैं उसके ऊपर कंट्रोल करेगी? ताज्जुब की बात यह है कि दलालों को लेकर रोज रेलवे के पास सैकड़ों शिकायतें आती हैं। रेलवे ने छापामारी कर नई दिल्ली जैसे वीआईपी स्टेशन पर दलालों को पकड़ा है। ऐसे में तत्काल टिकट के लिए लोगों को लाइन में लगाने वाले इस फैसले पर और भी कई सवाल उठने लगे। मुंबई से राजीव रंजन, पटना से श्रीकांत प्रत्यूष और दिल्ली से विनय राय के साथ राहुल सिन्हा, जी न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। आगे आपको दिखाएंगे लौकी है या जहर।